हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है गम बॉयल। गम बॉयल जिसे कि मसूड़ों का घाव कहा जाता है, यानी कि जब भी मसूड़ों में घाव हो जाते हैं या फिर कहें तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, जब भी आपके गम्स में जो मसूड़े होते हैं अगर उसमें कोई इन्फेक्शन लग जाए या फिर कहें तो उसमें स्वेलिंग हो जाए, कभी कभी उसमें फोड़े भी हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है तो इसको गम बॉयल्स कहते हैं। साथियों, गम बॉयल्स के सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही आप जान लीजिए कि इसका सिम्टम क्या होता है, तब आप समझ जाएं कि गम बॉयल्स यानी कि जो आपके मसूड़े हैं, मसूड़ों का घाव हो गया है। तो इसके जो सिम्टम होते हैं, सबसे पहला सिम्टम्स है बैड ब्रीथ होती है, यानी कि जो आपकी मुंह से हवा निकलती है वो जो है कि बैड होती है, एक तरह से बदबू देती है, जिससे कि आपको लगता है कि मेरे ही मुंह से जो हवा निकल रही है वही मेरे को ही बदबू आ रही है। तो ऐसी कंडीशंस में वो बैड ब्रीथ होती है। उसके साथ साथ ब्लीडिंग कभी कभी देखने को मिलता है कि आपके जो गम्स मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर जब आप ब्रश करते हैं तो भी उस टाइम आपको कुछ हल्का हल्का सा ब्लड आने लगता है, तो इसको जो है कि गम्स ब्लीडिंग कहा जाता है। साथियों, पस डिस्चार्ज भी होता है, कभी कभी उसमें जब फोड़े हो जाते हैं, जब दांतों के जड़ों में फोड़े हो जाते हैं तो उसमें पस आने लगता है। पस जिसको कि मवाज कहते हैं, पीला कलर का होता है और वो निकलने लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, और आपको लगता है कि मेरे दांत में ऐसा दर्द हो रहा है कि वो धीरे धीरे कान तक भी जाता है। तो साथियों, इसको ईयरएक बोलते हैं, यानी कि आपके कानों में भी दर्द जाता है। जब आपके दांत में दर्द होता है तो दांत के दर्द के साथ साथ जो वो दर्द होता है वो कान तक पहुंच जाता है, यहाँ तक, यहाँ के गम्स में होगा लेकिन यहाँ से सीधे वो कान तक भी पहुंच जाता है। साथियों, ऐसा लगता है कि मेरे कान में स्वेलिंग हो रही है और उसके साथ साथ दर्द बहुत ज्यादा हो रही है। तो साथियों, गम्स में जो स्वेलिंग होती है वो दिखते हैं। जब आप देखते हैं मुंह खोल के ऐसे करके जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके गम्स जो होते हैं, गम्स में इन्फेक्शन हो गए हैं और उसमें स्वेलिंग हो गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए। साथियों, सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड एंड वार्म, जब भी आप कोई ज्यादा गर्म चीज या फिर कहें तो थोड़ी ठंडी चीज लेते हैं तो आपको असहनीय दर्द होने लगता है, यानी कि आपके दांतों में लगते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके गम्स में जो है कि इन्फेक्शन हो गया है या फिर दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ नाजिया भी देखने को मिलता है। कभी कभी नाजिया कहें तो उल्टी जैसा जी होता है, जी मिचलाना होता है, ऐसी कंडीशंस में आपको गम बॉयल्स होने की संभावना होती है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहली मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही बेहतरीन काम करती है इसमें। तो इसके सिम्टम को देखते हैं कि क्या क्या इसका सिम्टम होता है। तो मसूड़ों में घाव होने के कारण सिर में टपकन युक्त दर्द होना, तेज आवाज व रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाना, तथा रोगी को ऐसा महसूस होना जैसे मसूड़े जो होते हैं फूल गए हों। इस तरह के लक्षणों में रोगी को बेलाडोना औषधि की 3x या 2x कहें तो या फिर 30 पावर में, यानी कि 30 पावर में 30 पावर में लेकर आना है, और आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बात करेंगे साथियों, जो मर्क वाइक्स होता है, मर्क वाइक्स जो होती है मसूड़ों में घाव होने या छिल जाने के कारण पीप आदि बन गए हो, जैसे मवाज बन गए हो, तो उस कंडीशंस में आपको 6x में अगर नहीं मिलती है दवा तो आपको 30 पावर में लेकर आना है और 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहना है, जिससे कि आपको बहुत ही रिलैक्स देखने को मिलेगा। साथियों, इसके बाद मेडिसिन आती है फास्फोरस। फास्फोरस भी बहुत बेहतरीन काम करती है इस चीज के लिए, यानी कि जो गम बॉयल्स हो गए हैं तो उसमें बहुत बेहतर काम करती है। निचले जबड़े के दांत कमजोर रोगग्रस्त होने के कारण यदि मसूड़ों में घाव बन गया हो तो फास्फोरस औषधि की 3 शक्ति, अगर 3 शक्ति नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर में लेके आना है और 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है। चौथी मेडिसिन आती है सल्फर। सल्फर मेडिसिन जो होती है कि बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो सल्फर किसी रोगी के मसूड़ों का घाव लंबे समय से बना हुआ हो तो ऐसे में सल्फर औषधि की 30 पावर में 2-2 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम लेना है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर उसके बाद आपको 200 पावर में लेकर आना है और उसको सप्ताह में सिर्फ पहले शुरुआती दौर में रोजाना यानी कि एक टाइम लेना है, फिर उसके बाद सप्ताह में एक बार लेंगे तो धीरे धीरे करके आपका ये ठीक हो जाएगा। साथियों, 5वीं मेडिसिन आती है साइलेसिया।
साइलिसिया बहुत ही बेहतरीन काम करती है अगर आपके मसूड़ों में पस बन गए हों, यानी कि जब मवाज बन जाते हैं उस कंडीशंस में आपको साइलिसिया लेकर आना है। साइलिसिया का जो लक्षण होता है, मसूड़ों में घाव हो गया हो और घाव फट जाने के कारण उसमें पीप निकलने लगे हों, तो रोगी को इसको ठीक करने के लिए साइलिसिया औषधि की 6 शक्ति, या फिर अगर 6 नहीं मिलती है तो आपको 200 पावर में सिर्फ एक टाइम लीजिए। आप 1 सप्ताह तक धीरे धीरे आपका घाव सूख जाएगा और आपका जो है कि वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 दिन पर साइलिसिया की 1 पावर में एक खुराक लेना है 4 बार। उसके बाद आपका ये दिक्कत जो है यानी गम बॉयल्स हो वो ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम पता के साथ साथ अपनी बीमारी के बारे में पूछने का अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो जरूर पूछें। मैं आपको संडे लाइव आकर आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य दूंगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।